नमस्कार दोस्तों, बात कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल की। बहुत बड़ा आरोप लगाया दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना ने। उन्होंने एनआईए जांच की सिफारिश कर दी है। होम सेक्रेटरी को एक लेटर लिखा है जिसमें तमाम बातें की है। यह आरोप लगाया गया है कि 133 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी ने लिए। किस अकाउंट में पैसे आए, किसने दिए, कब कब दिए, ये सारे सबूत अब जुटाने पड़ेंगे। 133 करोड़ के खालिस्तानी चंदे के मामला है ये, जिसमें ये बात सामने आ रही है। दरअसल ये आपको पूरा एक कहानी बता दूं। इसमें ये बताते हैं कि आरोप जो लगा है कि केजरीवाल जब न्यूयॉर्क गए थे तब तो उन्होंने मीटिंग की थी, सीक्रेट मीटिंग की थी। ऐसा आरोप लगाया एलजी ने। एलजी को एक हिंदू संगठन चलाने वाले एक आदमी ने आरोप लगाया, चिट्ठी दी। एलजी ने वही शिकायत आगे पहुंचाई है और आरोप लगाया कि एक गुरुद्वारे में 2014 और 22 के बीच में इनसे मीटिंग हुई वहाँ, और वहाँ पैसे की लेन देन की बात हुई कि भुल्लर को छोड़ेंगे, उसके बदले ये उनकी गवर्नमेंट को फंडिंग करेंगे इलेक्शन के लिए। ऐसे आरोप है। अब आपको जानना पड़ेगा भुल्लर है कौन। चिराग जी, बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, अभी अमृतसर जेल में बंद है और बम ब्लास्ट का आरोपी है। खालिस्तानियों से इसका बहुत अच्छा नाता है और बहुत गठजोड़ है। बहुत बार लग चुका है, इलेक्शन से पहले भी आरोप लग चुका है। मैं आपको बता दूं, भुल्लर को लेकर 1993 में दिल्ली में बम धमाके हुए थे। देवेंद्र सिंह भुल्लर को उसमें दोषी ठहराया गया था। फांसी की सजा मिली थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने लाइफ इंप्रिजनमेंट दे दी थी। इसकी रिव्यू पिटीशन जो आई थी वो दिल्ली सरकार के पास आई थी। चूंकि ये तिहाड़ जेल में बंद था, अब ये अमृतसर जेल में बंद है। 2023 में भुल्लर की रिहाई को खारिज कर दिया था दिल्ली सरकार के बोर्ड ने। तो सवाल ये उठ रहा है कि भुल्लर को सपोर्ट कर रहे हो तो रिहाई को ही खारिज कर दिया था उस समय। इसके बाद भुल्लर पहले दिल्ली की तिहाड़ जेल में था। 2015 में मेडिकल बेसिस पर वो अमृतसर की जेल में उसको शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन दोनों ही जगह आम आदमी पार्टी की सरकार है, पंजाब में और दिल्ली में। चिराग जी, देखने वाली बात होगी ना कि खुद अरविंद केजरीवाल ने उसका एक बार, मतलब इनकी सरकार ने, आप पार्टी की सरकार ने एक बार उसका खारिज किया है। तो ये आरोप लगना, और ये आरोप लगाया किसने, मैं वो बताना चाहूंगा कि देखिए, आशु मोहंगिया, राष्ट्र महासचिव विश्व हिंदू महासंघ भारत से शिकायत मिली है। तो ये जो आशु मोंगिया, इनके पास ऐसे क्या सबूत हैं जो इन्होंने पत्र लिखकर प्रमुख सचिव को भी दिया है और इन्होंने ये एलजी को भी दिया है, सबको दिया है ये। तो इनके पास ऐसे क्या सबूत हैं? सबूत में कितना दम है? कल को मैं जाके बोल दूं, कोई भी बोल दे जाके, इलेक्शन का टाइम है, बहुत कुछ चीज़ें चल रही हैं, तो डायरेक्ट ऐसे नाम इन्वॉल्वमेंट होना कहाँ तक वाजिब है? इसकी जांच होनी चाहिए चिराग जी। जांच होनी चाहिए। आशु मोगे ने जो आरोप लगाया वो लगाया न्यूयॉर्क में एक रिचमंड हिल गुरुद्वारा है, वहां पर ये कहते हैं एक मीटिंग हुई थी 2014 में, जिसमें भुल्लर की रिहाई का वादा किया था केजरीवाल ने, और इसकी एवज में 2014 से लेकर 22 तक 133 करोड़ रुपए मिले हैं। और डॉलर आम आदमी पार्टी को 1,60,00,000 मिले, मतलब 133 करोड़ भारतीय रुपए में। मतलब डॉलर में इनका आरोप ऐसा है कि पहले तो मीटिंग हो गई, सीक्रेट मीटिंग के बाद इस बीच में जो इनका ड्यूरेशन था 14 से लेकर 22 तक, इनको 133 करोड़ रुपए मिले। अब चिराग जी, ये बात है, मनी ट्रायल है, कहीं क्या इस बात का कोई सबूत है क्या? ये जो संस्थापक हैं, जो संगठन चला रहे हैं, क्या इनके पास विश्व हिंदू महासंघ भारत जो चला रहे हैं, क्या इनके पास कोई एक स्ट्रांग एविडेंस है? अगर स्ट्रांग एविडेंस है, मुझे लगता है तभी जाके एलजी ने सिफारिश की होगी एनआईए जांच की, या हवा में तीर चला दिया है। देखिए, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि अब शिकायत की है तो जांच होगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो बात की जा रही है कि 133 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी को मिला, किन अकाउंटों में आया, किसने दिया, इसकी कंप्लीट जांच होनी चाहिए। दरअसल इसमें लिखा है कि केजरीवाल ने तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से भुल्लर की सजा को माफ करने की मांग को लेकर एक चिट्ठी भी लिखी थी, ये भी बात कही जा रही है। इसके अलावा केजरीवाल ने इकबाल नाम के शख्स को भी एक चिट्ठी लिखी थी। इस चिट्ठी में उन्होंने इकबाल से कहा था कि आम आदमी पार्टी की सरकार भुल्लर की रिहाई की सिफारिश करती है। अब आपको बता दें, भुल्लर जैसे हमने बता दिया, लेकिन एक और फैक्ट इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि दिल्ली सरकार के बोर्ड ने दिसंबर 2023 में भुल्लर की रिहाई को खारिज कर दिया था। जब खारिज कर दिया था तो फिर सपोर्ट कैसा कर रहे हैं? हाँ, कैसा सपोर्ट कर रहे हैं, कैसा पैसा लिया, ये तो अपने आप में ही मतलब बड़ी अचंभा वाली बात है चिराग जी, कि ऐसे टाइम में जो आरोप लग जाते हैं, मुझे लगता है आरोपों को पहले सीरियसली लेना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि दिल्ली के एलजी ने जो आरोप लगाए हैं, क्या उनमें दम नहीं है? ये दिल्ली एनआईए सिफारिश की है जांच की होम सेक्रेटरी को। ये वही दिल्ली के एलजी हैं जिन्होंने दिल्ली के शराब घोटाले को लेकर भी गृह मंत्रालय से शिकायत की थी, जिसके आधार पर सीबीआई ने और बाद में ईडी ने मुकदमा दर्ज किया, जांच हुई, जिसमें अरविंद केजरीवाल आज जेल में हैं। अब वही एलजी हैं जिन्होंने एनआईए जांच की मांग की है। यानी कि ये आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं
देश विरोधी काम कर रही है। ये एलजी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत एक्टिव है। काश पूरे देश के जहाँ जहाँ दूसरी पक्ष विपक्ष की सरकार है वहाँ पे के भी एलजी इतने ही एक्टिव होते वहाँ की सरकार को लेके, तो थोड़ा बहुत कुछ लोगों को फायदा होता। लेकिन गौरतलब है कि चिराग जी, ये आरोप एलजी का नहीं है, ये आरोप एक थर्ड पर्सन ने लगाया है। उस थर्ड पर्सन ने अपने कुछ फैक्ट्स दिए हैं, वो शिकायत एलजी तक की है। एलजी ने अब सिफारिश की है एनआईए से। अब देखना होगा एनआईए इसे कितना सीरियसली लेता है और क्या इस पे इन्वेस्टिगेशन होती है। अब इन्वेस्टिगेशन होगी तो उसमें एलजी विल नॉट द पार्टी, पार्टी कौन होगा? जिसने आरोप लगाया है। अब उससे पूछा जाएगा आपके पास क्या एविडेंस है, इनसे अगर इन फ्यूचर अगर इसमें कुछ कोई केस बनता है तो पूछताछ के लिए वापस से आम आदमी पार्टी को कटघरे में खड़ा किया जाएगा कि क्या ऐसा कुछ हुआ था। लेकिन अभी जो फिलहाल जो पोर्ट्रेट हो रहा है कि भाई इन्होंने तो 2023 में ही इन्होंने उसको मना कर दिया था कि नहीं भाई इसे रिहाई नहीं मिलनी चाहिए। तो अब ये कैसे स्टैंड आउट होता है? क्या मनी ट्रायल का कोई सबूत था? क्या कुछ ऐसे सबूत थे जो इनके पास है, मौजूद है, जिसके ये इसके स्ट्रांग हो सकता है ना? ये सच में जांच करे इसके विषय में। बिल्कुल सही कहा प्रवेश ने, क्योंकि अब इसमें दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। इतना गंभीर आरोप, 2014 से लेकर 22 तक फंडिंग हो रही है, और ये फंडिंग देश जो हो विरोधी रही है- लोग, खलिस्तानी, मतलब जो देश में आतंकवाद, हमारे देश को आए दिन धमकी देते ये हैं, आरोप है। देश को तोड़ने की बात करते हैं, खलिस्तानी यही कर रहे हैं। बैठ ये के आरोप है कि इस तरह की बातें हाँ। इन्होंने फंडिंग की है, आरोप है ना? नहीं फंडिंग की तो वो तो आरोप है, लेकिन मैं बता रहा हूँ अगर ये जरा भी 1% भी सच हुआ तो ये कितनी 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 गलत बात होगी। चलिए खैर, इस पर हमारी नजर रहेगी। आप लोग इस पर क्या सोचते हैं? अपने व्यूज दिल खोलकर कमेंट बॉक्स में डालिए। धन्यवाद।